नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, विषय विवाह से संबंधित। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी के अनबन से घर के रिश्ते टूट जाया करते हैं। अगर ऐसी किसी भी तरह की कोई परिस्थितियां सामने आ रही हैं तो उन परिस्थितियों को दूर कर लें एक छोटे से उपाय से, और टूटते हुए घर को पुनः एक माला की तरह पिरोह करके पूरे परिवार के साथ में रखें। क्यों? यदि माला एक बार टूट गई तो उसमें गांठ पड़ जाया करती है। जुड़ तो जाएगी परंतु उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो इस गांठ को न पड़ने दें, अर्थात कभी भी ऐसा समय न आने दें कि पति पत्नी के बीच में तलाक का संबंध हो। ऐसे योग बन जाते हैं, ग्रहों का ऐसा योग होता है जिसके द्वारा पति पत्नी के बीच में तलाक के संबंध बन जाया करते हैं। छोटे से उपाय के द्वारा ये तलाक संबंधी समस्या को हम समाप्त कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। करना क्या है? वैसे तो ये अनुष्ठान विशेष करके श्रावण के महीने में किया जाता है, परंतु इस अनुष्ठान को करने के लिए जब श्रावण का महीना ही सर्वोत्तम होता है, इसमें भगवान शिव का पूजन किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए, 11 दिनों तक रुद्राभिषेक करना चाहिए। उस रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से, रुद्राभिषेक को करने से जो ये गलत परिणाम हमारे बच्चों के सामने आते हैं भविष्य में, जिनकी शादियों में इतना ज़्यादा पैसा लगा करके धूमधाम से प्रेम के साथ में शादी की गई, उन्हीं की शादी के बीच में ये जो कटुता आ जाती है, ये जो दोनों के बीच में माधुर्य समाप्त हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इस कारण को, इस समस्या को दूर करने के लिए यही एक छोटा सा निदान है कि भगवान शिव का अत्यधिक पूजन करना चाहिए श्रावण मास में। परंतु यदि समस्या जटिल हो, समस्या बहुत ही गंभीर हो गई हो, समय श्रावण मास का दूर हो, फिर क्या करना चाहिए? उसी समय जब ऐसी समस्या उत्पन्न हो, उसी समय किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा सुंदर लग्न दिखा करके, योग देख करके, नक्षत्र देख करके, और आपको दोनों की राशि के अनुसार दोनों का चंद्रमा देख करके, ब्राह्मणों को दिखवा करके आप पाठ करवाइएगा रुद्राष्टाध्यायी का, अभिषेक कराइएगा भगवान शिव का। भगवान शिव करते क्या हैं? बोले कालहर, कष्टहर, दुखहर, दारिद्र्यहर, इस तरह की समस्त प्रकार की विपत्तियों का हरण कर देते हैं और जीवन में मंगलमय सुख का प्रवेश कर देते हैं। जहाँ पर कटुता आ जाती है, जहाँ पर द्वेष आ जाता है, आपस में वैमनस्यता उत्पन्न हो जाती है, आपस में प्रेम नहीं करते, वहाँ पर भगवान शिव दोनों के संबंध को पुनः स्थापित कर देते हैं। क्योंकि भगवान शिव का जो विवाह हुआ है वो श्रद्धा के साथ में हुआ है, और श्रद्धा है माँ पार्वती, और भगवान शिव को कहते हैं विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। इसलिए भगवान शिव का पूजन किया जाता है, और जैसे ही ये अनुष्ठान पूर्ण होता है तुरंत ही सकारात्मक दृष्टि से भी परिणाम बहुत सुंदर आते हैं, और जो तलाक की स्थितियां बन चुकी हैं वह दूर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। भगवान शिव की सभी के ऊपर पूर्ण कृपा बनी रहे। इसी के साथ सभी को जय माता दी, जय मां गंगे।